हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्ट्रीम 2.0। आज हम इस लेक्चर में जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमको दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखो, इसमें से हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं वो 6 होते हैं। इसमें से एक हमको दिया गया है सेक थीटा, ठीक है, और इसमें से हमको 5 के मान निकालना है। तो और इसमें से एक का मान दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो यहाँ से हम जो दो भुजा तो हमको मिल रही है, लेकिन तीसरी भुजा नहीं मिल रही है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल को ड्रा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मान दे सकते हैं, ए बी सी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो और ये कौन सा ट्राइंगल होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है ना। और इसमें से अब देखा जाए तो सेक थीटा, तो इसका जो है यानी कि रेशियोज क्या होता है, इसके जो है ट्राइंगल की भुजाओं का नाम क्या होता है। तो यहाँ से देखें सेक थीटा का रेशियोज क्या होता है, उसका होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, इसमें तो इसका मतलब क्या है, ये जो यानी कि लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 13/12। तो ये क्या है, हमारा कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से रख सकते हैं जो सेक यानी कर्ण हमको कितना दिया गया है 13, ठीक है, और हमको जो आधार कितना दिया गया है 12। तो यहाँ से हम इस भुजा का मान निकालेंगे। तो इस भुजा का मान कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो लगा लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस सबको पता है क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस भुजा का मान निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो AB भुजा का मान निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं AC का मान हमको कितना दिया गया है 13 होल स्क्वायर बराबर AB हमको नहीं पता, यही हमको फाइंड करना है, प्लस BC क्या है 12 का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर AB स्क्वायर प्लस 144 यानी 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 144 को इधर लाएंगे क्योंकि हमको AB स्क्वायर यानी AB का मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे 169 और इसको उठा के इस पार लाएंगे। देखो ये प्लस में रखा ना इधर, तो इस पार आएगा माइनस में हो जाएगा यानी 144। ठीक है, इक्वल AB स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से घटा सकते हैं हम, कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 बचा, और 6 में से 4 गया 2 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। फिर आगे हम क्या करेंगे, AB को हम ऐसे ही रोक लेंगे। ठीक, और ये जो स्क्वायर होगा ये इस पर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा √25। ठीक है, तो √25 यानी इसके बाहर इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर हो जाएगा 5। ओके फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका क्रम भी चेंज कर सकते हैं हम, AB बराबर 5। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमको जो है AB का मान पता चल गया है। ओके फ्रेंड्स, तो AB बराबर हमको कितना हो गया है, जो है 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको जो है सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक अन्य जो भी हैं उनको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा साइन यानी साइन थीटा। तो इसका जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होता है, इसके रेशियोस यानी भुजाओं का रेशियोस क्या होता है, साइन थीटा यानी लिख सकते हैं क्या, लंब बटे कर्ण, ये होता है। तो हमको लंब देखो कितना दिया गया है, लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, 5, और कर्ण कितना दिया गया है 13, तो 13 लिख सकते हैं, ये चीज। ठीक है, तो सेंटीमीटर यहाँ से मान नहीं लिख सकते हैं, इसको हटा दो क्योंकि सेंटीमीटर हमको जो है कोई मात्रक दिया नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा देखेंगे क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का रेशियोस क्या होता है, इसका होता है आधार बटे कर्ण, ये ले सकते हैं। अब इसमें से भुजा हमको निकालना, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13,
ये रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला है tan थीटा। तो tan थीटा का रेशियोज क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमको कितना दिया गया है 5, आधार कितना दिया गया है 12, ये हो सकता है। अगला है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। सी कौन कौन सी, कर्ण कितना है हमको 13, लंब कितना है 5, ये हो सकता है। और एक बच रहा कौन सा है वो कॉट थीटा। तो कॉट का निकाल सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका रेशियोज क्या होगा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब लिख सकते हैं। ठीक है, अब आधार इसमें कितना है 12 और लंब कितना है 5। तो हमारे ये सभी मान जो है निकल आए। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमको दिए गए थे सारे मान निकल आए हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। तो हमको ये इसमें क्या करना है कि इसमें बता रहा है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है या नहीं, ये चीज़ हमको प्रूव्ड करना है। यानी जो ये एंगल हमको दिखा रहा है ये एंगल इसके बराबर है कि नहीं, ये चीज़ हमको प्रूव्ड करना है। तो आप देख सकते हैं हमने पहले से ही थोड़ा लिख लिया है। तो यानी कि कॉस ए, तो कॉस ए तो एंगल हमारा ये होगा, है ना। तो ये वाला एंगल हमारा जो बना रहा, तो कॉस ए यानी इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लंब। ठीक है, और जो इसके जस्ट सामने जो नीचे लगी वाली भुजा होगी वो हो जाएगी आधार। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कि ए की संलग्न भुजा क्या होगी, ए की संलग्न भुजा AC। ठीक है फ्रेंड्स, ए वाली। और समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण सम्मुख की भुजा क्या हो जाएगी, यानी कि जो है AB हो जाएगी। ये देखो समकोण त्रिभुज बना रहा ना ट्रायंगल, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी AB। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं कर्ण भुजा बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार, और इसको भी समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार कॉस बी में भी देखो ये वाली भुजा लेंगे हम, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से एंगल बनेगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, और ये तो कर्ण फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं बी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, बी की संलग्न भुजा ये वाली होगी यानी BC हो जाएगी, और समकोण की भुजा क्या हो जाएगी, यानी कि AB हो जाएगी। ये वाली भुजा समकोण उसकी सम्मुख भुजा AB हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमको दिया गया है कि cos A बराबर cos B ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम cos A का मान कितना निकाला था, यहाँ से AC अपान AB, तो ये रख दिए हैं। उसके बाद में cos B का मान कितना निकला था, BC अपान AB, ये रख दिए हैं। अब देखो यहाँ से जो है AB ये कट जाएगा। ठीक है, इक्वल में है ये, अगर इसको उठाकर उधर लेकर जाएंगे तो AB कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास बचेगा क्या, केवल बचेगा AC। ठीक है, AC बचेगा और BC बचेगा। ठीक है, यानी कौन सी भुजा, यानी अब कह सकते हैं AC भुजा जो है बराबर है किसके, BC भुजा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके कोण भी बराबर होंगे, यानी कह सकते हैं एंगल A बराबर है एंगल B के। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है। और इसमें लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। तो ये प्रूव्ड हमारा हो जाएगा।